इस न्यूज़ को कवर करने के लिए टर्सन न्यूज़ पब्लिक के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नए साल के 2025 का सभी सावन वासियों को शुभकामना तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। सर बात करें तो अब विधानसभा का कार्रवाई जो है अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। सलीम जी क्या विशेष करने जा रहे हैं? जो मुमकिन होगा अपने सारण वासियों को सारण के लिए बेहतर काम होगा मैं वो करूँगा। तो नवभारत टाइम्स का एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आता है कि 1935 में पूरे भारत में जो मुसलमान थे जी। उस सरकारी जॉब में उनका संख्या बल जो था वो 35% था, लेकिन 2090 आते आते वो परसेंटेज 1% क्यों हो जाता है? मिस्टर इसका रीज़न जो भारत के सरकार है जो अपने आप के सेकुलर कहते हैं वो तो जिम्मा उनको बतानी चाहिए कि आखिर आज़ादी के बाद भारत में मुसलमान सरकारी सर्विस में 35% थे। नीति आयोग की रिपोर्ट से 1% से कैसे हो गया जो अपने आप के सेकुलर कहते हैं। दूसरा बात, जब भारत में मुसलमान के लिए सच्चर कमेटी का रिपोर्ट दलित से पत्र दर्शाए, आखिर ये कौन किया? जो अपने सेकुलर पार्टियां जो कहती है अपने आप के सेकुलर हैं, समाजवाद हैं, वो कहाँ है लोग? आखिर क्यों हुआ उस तरह का? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि भारत के मुसलमान 27% बेगुनाह जेल में खट रहे हैं। आखिर इसके किसका देन है? जो सेकुलर पार्टियां ही बताएं। और संविधान के आर्टिकल 340 के तहत दलित आदिवासी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिए। तो संविधान के आर्टिकल 341 में है मुसलमान के, लेकिन आज तक जितना भी सेकुलर पार्टी है लोकसभा में क्यों नहीं इसको आवाज़ उठाया? इसका क्या रीज़न है? कौन जिम्मेदार है इसका? आने वाले दिनों में सलीम जी क्या करने जा रहे हैं? विधानसभा को लेकर विशेष करके क्या आगे का एजेंडा क्या है? ये चीज़ को समझना चाहिए मुसलमानों को कि सब जितने भी व्यक्ति हैं अपने अपने सत्ता संपत्ति के लिए कर रहे हैं। अपने आने वाले जो मुसलमान के बच्चा पंचर के काम करता है, ठेला के काम करता है, लेबर मजदूर का काम करता है, अपने बच्चा के गुलाम बना रहे हैं और दूसरे के बच्चा को बादशाह बना रहे हैं। ये मुसलमान को सोचना चाहिए। ये कहाँ है? आखिर मुसलमान को इलेक्शन के समय सब पार्टी क्यों याद करता है, इलेक्शन के बाद क्यों नहीं याद किया जाता है? इसका क्या रीज़न है? रीज़न है यही कि मुसलमान आज तक अपना वोट का अहमियत नहीं समझा। जो मुसलमान आज तक वोट का अपना फंडामेंटल राइट कानूनी अधिकार नहीं जाना तो क्या जानेगा? वोट कानूनी अधिकार या फंडामेंटल राइट है, ये नहीं जाने मुसलमान आज तक। आखिर कौन बताएगा इसको? विशेष करके बात करें तो अभी विधानसभा को लेकर अलग अलग पार्टियां मुसलमानों को अपना वोटर मान रही है। एक तरफ देखा जाए तो जदयू कह रही है कि मुसलमान भाई जो हैं वो हमारे वोटर हैं, तो राजद कह रही है कि वो हमारे वोटर हैं। तो तीसरी पार्टी का एंट्री हो चुका है जन सुराज का, जो बता रही है कि अब कंटेस्ट जो वोटर मुसलमान है वो हमारे हैं। तो मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो किनके वोटर हैं? मुसलमान तो बैगन का डागरा है, जिधर उसको 500 रुपये मिलेगा उधर डोगर जाएगा। उसको समझना है 2011 का जातीय जनगणना हुआ था, उस वक्त मुसलमान 17% थे। 2024 में जातीय जनगणना हुआ है तो 1% बढ़ा है। जैसे डिबेट में मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी किया जाता है कि मुसलमान 4 शादी करता है 10 बच्चा पैदा करता है। मैं उसी टिप्पणी के हिसाब से माना जो 4 शादी 10 बच्चा पैदा करने के लिए तो 40 बच्चा हुआ, तो 1% कैसे बढ़ा है? जो 40 पैदा कर रहा है तो उसका 1% बढ़ा है, जो 2 को पैदा कर रहा है उसका डबल कैसे हुआ है? ये मुसलमान को समझना चाहिए, जो सेकुलर पार्टियां हैं बिहार के उसको भी समझना चाहिए आखिर कैसे हुआ इस तरह। अगर सलीम जी विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के बाद क्या ये सब सारे मुद्दे को सदन में रखेंगे? बेशक एकदम जरूर रखेंगे बात को। ये
आखिर कौन किया? जो अपने आप के सेकुलर समझ रहे हैं, समाजवाद समझ रहे हैं, आखिर कैसे हुआ है मुसलमान को? केवल मुसलमान के लिए कहीं भी चुनाव हो रहा है जब भी, तो उस वक्त याद किया जाता है और उसको बाहर रखा जाता है और दूसरे को कुर्सी पर बैठाया जाता है। कौन कर रहा है? मुसलमान में भी अलग अलग पार्टियां डाइवर्ट कर चुके हैं, कुछ मुसलमान को राइट माना जाता है तो कुछ मुसलमान को लेफ्ट माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मुसलमान को हम पहले ही आपको बताएं कि आज तक नहीं जाने कि वोट कानूनी अधिकार या फंडामेंटल राइट है। एक वोट का कीमत क्या है इसे मालूम होना चाहिए, लेकिन इसे मालूम नहीं है। इसे अपने जो मुसलमान में जो दलाल टाइप हैं हर एक मोहल्ले में, वो सब इसके नतीजा की वजह है कि मुसलमान की आज दलित से बदतर दशा है, हाशिए पे मुसलमान है। एक तरफ देखा जाए तो नेशनल मीडिया में चारों तरफ खबर आती रहती है कि मुसलमान 4-4 शादियाँ करते हैं, अलग अलग मैटर, अलग अलग गलत टीका टिप्पणी होते रहते हैं, तो इस पे भी क्या विशेष कहना चाहेंगे? और उसके रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो फिलहाल में जो रिपोर्ट जारी हुआ है, नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है, तो क्या वो सही व्यतीत होता है या उसको गलत तरीके से पेश किया गया है? देखिए, कोई भी रिपोर्ट बनता है तो इस तरह जांच पड़ताल करिए कि बनता है, इस तरह बनता नहीं है। जी और जो भी बात होगा तो सही होगा। जी हकीकत बात है कि अगर किसी मुसलमान के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के दिया जाए जी तो उसका स्पेलिंग में गलती, एड्रेस में गलती, पिता के नाम में गलती जानबूझ के किया जाता है ये। जी। सलीम जी किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम किसी पार्टी से हम निर्दलीय लड़ेंगे। ऐसा क्यों? जैसे कि हम सब पार्टियां के देख लिया है मुसलमानों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम वो बैगन के डागरा नहीं बनेंगे। हम देख लिए शहाबुद्दीन के भी हालात, देख लिए आजम खां के हालात, देख लिए मुख्तार अंसारी के हालात, देख लिए अतीक अहमद के हालात। हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे निर्दलीय, हम लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर सलीम जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या सही में सफल होंगे, सही साबित होंगे, और जिस विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे उसमें एक विशेष फैक्ट हो, उनका एक अलग कैंडिडेट के लिस्ट में नाम होगा? देखिए, इंसान को हमेशा कोशिश करना चाहिए, और एक शायर है, कामयाबी मिले ना मिले अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें गलत बात है। हम अपना कोशिश जारी रखेंगे जब तक इस जिस्म में जान है, तब तक हम इस संघर्ष के लिए हम लड़ते रहेंगे। इतने बेताबी से और इतने ऊर्जा से आप कैसे बोल पाते हैं? अलग अलग मुद्दे को लेकर भी हम जब बात आपसे करते हैं तो बहुत सारी मुद्दे को लेकर आप बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं, ऐसा क्यों? हम इस पे स्टडी करते हैं, उसके बाद हम आपको सब सबूत के साथ हम आपको बता रहे हैं। हम इस तरह बैगन के डागा ढूंढने वाले नहीं है, दलाली करने वाले। जब चुनाव आता है तो मुसलमान ही एक मुसलमान को हराने के लिए खड़ा होता है, और इलेक्शन के समय अपने समाज के वोट, एक वोटर लिस्ट लेके एक पार्टी के पास जाता है अपने समाज को बेचने के लिए, और जाके दर पे कहता है कि दर पे तुम्हारे आए खाली ना भेजना। और जब 10,000 5,000 मिल जाता है तो फिर कहते हैं कि मर जाएंगे, ईमान की सौदा ना करेंगे। अब से वैसे वो मुसलमान की वजह से आज मुसलमानों का हालात है। बात करें तो अब सलीम जी क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र में विजिट करेंगे, विजिट करने के दरमियान जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो उस क्षेत्र का क्या आप एक एजेंडा बनाए हुए हैं, और उस क्षेत्र में जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे विशेष करके फोकस करेंगे आप? पहला तो हम उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम बात करेंगे कि अपने क्षेत्र का हो या बिहार का हो, जो बिहार को एक गाली के रूप में दिया जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बिहार के हर एक नागरिक, आज जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ है, छात्र लोग धरना दे रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही है, उस तरह का रवैया नहीं हो। सलीम जी, आपके द्वारा कहा गया कि 500 रुपये देकर मुसलमान भाइयों को कोई भी अपने पार्टी में ले देता है, तो आप इस बार के चुनाव में मुसलमान भाइयों को अपना अधिकार पाने के लिए उसको किस तरीके से आप प्रोत्साहन करेंगे? हम उनको संपर्क करके डोर टू डोर हम उनको अधिकार के बताएंगे, आपका अधिकार ये है। 500 रुपया आपको लेने के चलते आपको क्या घाटा है और क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, उनको हम हकीकत बात बताएंगे, और सबूत के साथ, इस तरह हम हवाई में नहीं। छपरा नगर निगम में कल मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। जी, पूरे छपरा नगर निगम के और तमाम जो वैसे लोग थे, तमाम वैसे लोग को और ट्रैफिक को जाम कर दिया गया था एक मुख्यमंत्री के लिए, ऐसा क्यों? ये हमारे बिहार को, सीएम को समझना चाहिए। जी, जनता के वोट से हम आगे बढ़े हैं और उन्हीं को परेशानी में डाले, ये उनका समस्या है, उनको समझना चाहिए। और रहा नगर निगम के बाद, तो नगर निगम जैसे
ग्रामीण क्षेत्र के लोग जी। नगर निगम के बोर्ड देखते हैं तो क्या कहते हैं, नगर निगम नहीं कहते, उसे कहते हैं नरक निगम। आखिर क्यों इस तरह कहते हैं? इसका वजह है, पूरे 45 वार्ड में आप निरीक्षण कर लीजिए, एक भी रोड बेहतर नहीं है। पूरे 45 वार्ड में एक भी, अब जाके निरीक्षण कर लीजिए, एक भी नाला दुरुस्त नहीं है। आपको पूरे 45 वार्ड में एक ऐसा वो रोड नहीं है कि आप 4 व्हीलर बाइक वहाँ से कर सके, सिवाय चौराहा के छोड़कर। आपको बस स्टैंड है, आपको गांधी चौक है, सहारा ढाला है, बस स्टैंड है, एक निःशुल्क शौचालय भी नहीं है पूरे 45 वार्ड में या बस स्टैंड में। आपको 45 वार्ड में एक जो बाहर से छात्र आते हैं एग्जाम दे, एक उनके रहने के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है, कहा जाता है वो नहीं है। आपको 45 वार्ड में अगर एक भी आपको स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं है। अगर नगर निगम होने से फ़ायदा एक हुआ है, क्या चीज़ कि ज़मीन का टैक्स अलग है, रोड बहारने का टैक्स अलग है, पानी का टैक्स अलग है। जो व्यक्ति 5 साल में देते थे पैसा, उसे 1 साल में वसूला जाए टैक्स के रूप में। जो साल भर में देते थे उन्हें महीना में वसूला जाए टैक्स का पैसा। टैक्स का बढ़ोतरी हुआ, नगर निगम से सवाल कीजिए तो बताएंगे नहीं, और अपना टैक्स के असूल लेंगे, नगर निगम के फैसिलिटी क्या क्या है वो नहीं बताते हैं। विशेष आने वाले दिनों में और विशेष तमाम वैसे जो क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले वहाँ के तमाम जनता को विशेष क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे कारवा और धीरे धीरे आप भी मैदान में आने वाले हैं, तो क्या विशेष अपील क्या है आपका? जनता से यही अपील है कि मौका एक मर्तबा सबको दिए, हमको भी एक मर्तबा दीजिए, और करनी और कथनी में बहुत